ऑलराइट सो है गाइस व्हाट्सअप एवरीबॉडी। तो जैसे कि आपने कल के वीडियो में देखा, कल हमने एक्सप्लोर किया त्रिवेंद्रम। तो आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कन्याकुमारी, जो कि केरला में सबसे फेमस प्लेस है। तो आज हम जाके देखेंगे कि कन्याकुमारी में हमें क्या क्या देखने मिलता है। तो अभी वीडियो लेट तो हो चुका है, तो अभी जाके नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे हमारे एक्सप्लोरिंग के लिए। तो दोस्तों अभी हम कर रहे हैं बैक वाटर में बोटिंग, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी तो देखते हैं ये एक्सपीरियंस कैसा होता है और इधर हमें क्या क्या देखने मिलता है। जो भी हमें अच्छा दिखने मिलता है हम आपको दिखाते रहेंगे। नदी का साइड छोड़ के कनाल तो दोस्तों बैक वाटर में बोटिंग करते करते एक पॉइंट ऐसा आता है जिधर एक तरफ रिवर है और एक तरफ बीच है। और इस समंदर के क्या नज़ारे बताऊँ मैं आपको। एकदम ही वाटर एकदम क्लीन वाटर है, जैसे कि मालदीव्स में होता है वैसा। हम कोकण से है, हमारे इधर इतने समंदर है लेकिन इसके जैसा मैंने अभी तक नहीं देखा, इतना क्लीन समंदर। देखो आप देख सकते हो नज़ारे, एक तरफ समंदर, बीच में सैंड और उस तरफ रिवर। बहुत ही गजब नज़ारे है दोस्तों। तो ये है यहाँ का अमेज़न पॉइंट, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको अमेज़न पॉइंट क्यों बोलते हैं। रुको थोड़ा अंदर जाने दो फिर आपको समझ में आएगा। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे दोनों साइड पे बड़े बड़े पेड़ है जिनका पूरा छाव पानी के ऊपर कैसा फ्लोट हो रहा है आप देख सकते हो। मतलब यहाँ पे बहुत सारे फिल्म के शूटिंग हो गए हैं। मतलब हमने जैसे बचपन में देखा एनाकोंडा फिल्म, उसमें कैसा वो दिखाते हैं कि अभी नीचे से कुछ तो आएगा लेके जाएगा, वैसा सेम फीलिंग यहाँ पे आ रहा है। मतलब एकदम डेंजर लग रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ के नज़ारे, और आजू बाजू में शोर था इसलिए मेरे को क्लिप को ऑडियो लगाना पड़ा, इसीलिए थोड़ा आप समझ सकते हो। तो दोस्तों ये देखो, ये वो स्वामी विवेकानंद का म्यूज़ियम। तो आज देख सकते हो आज बहुत भीड़ है यहाँ पे, होनी भी चाहिए क्योंकि ये म्यूज़ियम यहाँ का सबसे फेमस म्यूज़ियम है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा जो ये है वो पूरा समंदर के बीचों बीच है, मतलब इसके चारों साइड में पूरा पानी पानी है। और आजकल हवा भी बहुत तेज़ है। तो दोस्तों ये देखो, ये है यहाँ का कन्याकुमारी बीच, जो कि अपने पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और इसका रीज़न ये है कि आप जैसे कि अभी देख सकते हो, ये जो अपना पहला जो दिख रहा है वो ग्रीन कलर का दिख रहा होगा पानी, मतलब लाइट ग्रीन। वो जो बीच में वो थोड़ा येलोइश टाइप दिख रहा है वाटर। और जो आखिरी में है मतलब लास्ट में एकदम वो डार्क ब्लू है, क्योंकि यहाँ पे 3 तरह का ओशन का पानी का संगम होता है, मतलब बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी का। इधर आए थे स्वामी विवेकानंद जी का मेमोरियल रॉक पे जो मेमोरियल है उसको देखने। तो अभी इसमें ही बैठ के वापस हम लोग बीच पे जाएंगे। गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप एवरीबॉडी। तो आज हम निकलने वाले हैं एलेप्पे के लिए, जो कि हमारा पहला डेस्टिनेशन है हाउस बोट। तो आज हम रहने वाले हैं हाउस बोट में। तो यहाँ से निकलते ही हम लोग हाउस बोट में चेक इन करेंगे। कुछ करने वाले तो नहीं है एक्सप्लोर, लेकिन अगर कुछ एक्सप्लोर किया तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तो अभी हम निकलने वाले हैं एलेप्पे के लिए। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी बज गए सुबह के 8। यहाँ से हम जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि एलेप्पे यहाँ से 5 घंटे के दूरी पे है। तो अभी हम यहाँ से फटाफट चेकआउट करके निकलने वाले हैं। तो मिलते हैं गाड़ी के अंदर।
आ चुके हैं एलेप्पे में और अभी हम लोग रहने वाले हैं बोट में, हाउस बोट में। तो जैसे कि आप जानते हो कि एलेप्पे आकर अगर हाउस बोट में नहीं रहे तो मज़ा ही नहीं लिया हमने एलेप्पे में आके। तो अभी क्या है कि हाउस बोट अभी हमने बुक किया हुआ है ऑलरेडी, तो अभी जाके आपको हाउस बोट दिखा दे कैसी है वो, और रूम्स दिखा दे कैसे, हमने भी नहीं देखे अभी तक, खाली लगेज अंदर दिया है जाके। ये हमारी बोट जो कि बाहर से ऐसी दिखती है। तो यहाँ पे बहुत सारे बोट्स है, ये भी एक है, लेकिन ये नहीं हमारी, वो वाली बोट है हमारी। और यहाँ पे बहुत सारे बोट्स देख सकते हो आप, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से। सो दिस इज़ द डाइनिंग एरिया एंड द सिटिंग एरिया। और यहाँ पे अपस्टेयर्स रेस्ट करने के लिए, बैठने के लिए जगह है। और यहाँ से ये है फर्स्ट रूम, ये है वॉश बेसिन, ये है सेकंड रूम। और यहाँ से आप व्यू देख सकते हो, वाह ब्यूटीफुल व्यू। और वो बोट हमारे जैसे जाते हुए। ये है थर्ड रूम, जहाँ पे लाइट जला के दिखाते हैं आपको। यस, दिस इज द थर्ड रूम। एंड दिस इज द फोर्थ रूम। सो ब्यूटीफुल व्यू, बहुत मस्त है भाइयों। आप देख सकते हो कि हाउस बोट में रहने का मज़ा ही कुछ अलग है। और ये किचन है, यहाँ पे हम ले जाएंगे। हाउस बोट का मज़ा हम फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। पे आओगे तो हाउस बोट में रहना बहुत ही मज़ेदार है। अभी ये अपस्टेयर्स पे देख सकते हो, यहाँ पे बैठने के लिए जगह है। यहाँ पे हम शाम को बैठ के रेस्ट कर सकते हैं सब लोग। और यहाँ से बहुत अच्छे नज़ारे दिख सकते हैं रात। फाइनली दोस्तों हमारी सवारी शुरू हो चुकी है। इस बोट में हम पूरी रात निकलने वाले हैं। तो हम आपको दोपहर को, शाम को जो नज़ारे दिखेंगे वो आपको दिखाते जाएंगे। तो ये हमारे भैया जो ये बोट चलाने वाले, तो यहाँ से ही अभी आप नज़ारे देख सकते हैं। सो ये वीडियो एंड तक देखो, हम आपको बहुत अच्छे अच्छे सिनेमैटिक शॉट दिखाते जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। हम आ चुके थे मार्केट में थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। अभी थोड़ी शॉपिंग करने के बाद हम फिर जाने वाले अपने बोट पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे फिश है। ये प्रॉन्स, तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा छोटा सा मार्केट टाइप है। मार्केट मतलब एक्चुअली यहाँ पे खाली शॉप्स है 2-3, जहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक्स और यहाँ पे फ़िश मिल सकता है। यहाँ पे सभी बोट आते हैं अपने अपने कस्टमर्स को लेके, मतलब यहाँ पे वो लोग सब फ़िश या फिर कुछ मिनरल वाटर बॉटल्स और कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह ले जा सकते हैं इसलिए। तो भाई अभी हमने यहाँ पे फ़िश का रेट पूछा तो इतना महंगा कि हमारे लोकल मार्केट में जितना मिलता है उससे डबल रेट। तो बहुत ही महंगा फ़िश है यहाँ पे, वर्थ इट नहीं है। बहुत ही छोटे फ़िश थे। फाइनली अभी हम यहाँ पे रुक चुके हैं। तो यहाँ पे रुकने के बाद अभी हम रात यहीं पे स्पेंड करने वाले हैं। बोट यहाँ पे रुकने वाली है। तो यहाँ से हम लोग अभी यहाँ पे बैठ के अभी हम लोग फ़िशिंग करने वाले हैं, जो कि हमने लोकल मार्केट से फ़िशिंग रॉड लिया है, जो यहाँ पे मिलता है, सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो फ़िशिंग करके देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं आज रात को।
हम इधर अभी आए थे इनका विलेज देखने। तो आप देख सकते हो ये कैसे पानी के बाजू में रहते। देखो ये जो है वो पूरा विलेज है, इस साइड में इनका घर है और यहाँ पे नदी। बारिश के टाइम पे यहाँ पे रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता होगा मुझे तो लगता है, क्योंकि पानी तो ऊपर तक आता होगा ना। हाँ, इसलिए तो सबके पास अपने अपने बोट है ना। यहाँ पे शॉप्स बहुत कम है, यहाँ पे आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल सकती है जैसे कि राइस या फिर आटा, बिस्किट्स, ऐसा कुछ। बाकी आपको फैंसी आइटम्स या फिर मतलब जैसे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स या फिर आपको कुछ भी अलग जो बाहर मिलती है मार्केट में, लोकल मार्केट में चीज़ें वो मिल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कम क्वांटिटी में सामान मिलता है। लोग तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इनके ऐसे घर है, ये बैक वाटर। बारिश के दिनों में मतलब अभी भी बारिश है, लेकिन जब पूरा बारिश जब आता है तब लगता है इनके घरों में भी पानी जाता रहेगा। तो यहाँ पे रहना जितना अच्छा लगता है लेकिन उतना अच्छा है नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट है यहाँ पे रहना। बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।